तो इसी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेट के बारे में, सेट की नोटेशन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में, सेट के टाइप्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसेट्स, पावर सेट एंड इंटरवल्स। अगर आपने इससे जो पिछला वीडियो था सेट का इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके या फिर ऑप्शन में जा करके आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा। आज आपके पास सबसेट, पावर सेट एंड इंटरवल्स। सबसेट क्या होता है, पावर सेट कैसे बनेगा और इंटरवल किसे कहते हैं, आज का टॉपिक आपका मेन ये है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सेट होता है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है और उसके अंदर जो भी एंटिटीज आती हैं वो बनती है उसके एलिमेंट्स। सेट के एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, जो भी किसी भी सेट में, किसी भी कलेक्शन जो सेट बनता है उसके अंदर जो भी एंटिटीज आती है, जो भी चीजें उसके अंदर होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब देखिए, मान लेते हैं ए कोई भी सेट है 1 2 3 4, या फिर कहें हम सिंपल एक ग्रुप है 1 2 3 4 इन 4 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। अगर हम सबकी बात करें, सेट तो आ गया यहां पर, अगर इस वर्ड सबकी बात करें तो सबका मतलब होता है उससे छोटा या फिर कहें उसका एक पार्ट। अगर हम ध्यान से देखें यहां पर क्या है, एक ये ग्रुप भी बनता है, एक ये ग्रुप भी है जो इसी में ही है। तो इसी तरीके से सबसेट क्या होता है, लेट A and B are two sets. A is said to be सबसेट ऑफ B। A को B का सबसेट कहा जाएगा if for all x belongs to A, सारे के सारे x जो A से हैं, x belonging to B। अगर सारे के सारे x यानी कि जितने भी एलिमेंट्स A में हैं, यहां पर जैसे जितने भी एलिमेंट्स यहां पर है वो सारे के सारे अगर यहां पर है तो उसका एक छोटा सेट, उसका एक पार्ट सेट, उसका एक सबसेट बनता है, उसी का एक हिस्सा सेट बनता है। जैसे यहां पर अगर मैं दूसरा सेट ले लूं b इज इक्वल टू 1 2, तो b के 1 2 सारे के सारे एलिमेंट यहां पर है। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में चले जाते हैं तो उसको बोलेंगे हम उस दूसरे सेट का सबसेट। जैसे यहां पर b है, b में 1 2 है, 1 2 सारे एलिमेंट इसके और ये 1 2 दोनों के दोनों a में भी हैं, तो यहां पर b को क्या बोलेंगे, b इज अ सबसेट ऑफ a। यहां पर क्या बोलेंगे हम, b इज अ सबसेट ऑफ a या फिर b इज ए सबसेट ऑफ a। सबसेट का ये होता है, इस तरफ लिखा जाता है सबसेट, इस तरफ जो सेट लिखा जाता है उसको बोलते हैं सुपर सेट। यानी कि जिस सेट का सबसेट बनेगा उसको हम बोलेंगे सुपर सेट, और जो सेट है ये B जो दूसरे का पार्ट है, दूसरे का कंप्लीट हिस्सा है, उसको क्या बोलेंगे, सबसेट। सबसेट एक ऐसा सेट जो कंप्लीटली किसी दूसरे में आ जाता है, वो उसका क्या बनता है, सबसेट बनता है। और एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे A मैंने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेस देन 100। B मैं ले लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000। 1000 से कम नेचुरल नंबर्स का सेट है एक, और एक दूसरा 100 से कम नेचुरल नंबर्स का सेट है। हम क्लियर सा देख सकते हैं जो 100 से कम नेचुरल नंबर्स है वो 1000 से तो कम होंगी ही, यानी कि ये सेट जो है A कंप्लीटली B में आ गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B। अब यहां पर एक स्पेशल बनता है प्रॉपर सबसेट, इसमें एक प्रॉपर सबसेट नाम की चीज बनती है जो स्पेशल केस बनता है प्रॉपर सबसेट का। देखिए यहां पर एक बात समझिए पहले तो, जैसे मैं एक सेट ले लेता हूं 5 6 7 8, ये मैंने लिख लिया C।
अगर मैं इस खुद सी की बात करूं, जो सी है, अगर मैं इस सी की बात करता हूं तो सी क्या है, सी का सबसेट है, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट खुद में तो हैं ही। हमने सबसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी, उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए। अब सी है, सी के सारे एलिमेंट्स हम देख रहे हैं सी में तो होंगे ही, लेकिन सी बराबर सी के भी है। यानी कि यहां से एक और सिंबल आया कि जब आपके पास इक्वलिटी की कोई कंडीशन बनती है तो आप सबसेट का निशान ये लिखेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B। अगर आपको एलिमेंट्स का नहीं पता है एग्जैक्टली क्या क्या है, कोई भी वेरिएबल है, किसी भी रूल मेथड फॉर्म से सेट बनाया गया है, तब हम क्या लिखेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B, कि हो सकता है कि शायद बराबर भी हो। अगर ये बराबर ना हो तो उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। यानी कि जो जनरल अभी हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी है, अगर वो एग्जैक्टली उससे छोटा सेट ही है तो उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। अगर कोई इक्वलिटी का कंडीशन है तो वहां पर होगा वो सबसेट। यानी कि सबसेट में इक्वलिटी की कंडीशन होती है, लेकिन प्रॉपर सबसेट जो होता है उसमें आप इक्वलिटी की कंडीशन को छोड़ देंगे कि वो एग्जैक्टली उससे कम ही उसमें एलिमेंट्स हैं, वो बराबर नहीं है, उससे कम उसमें एलिमेंट्स हैं। क्या बोलेंगे अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो, सबसेट को, सॉरी प्रॉपर सबसेट को, लेट A इज ए सबसेट ऑफ B। A B का कोई सबसेट है। A को प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, ऐसे लिख लेते हैं, A इज ए सबसेट ऑफ B। A इज ए प्रॉपर सबसेट इफ A इज नॉट इक्वल टू B। अगर A B के बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, A B का प्रॉपर सबसेट है, यानी कि उससे एग्जैक्ट छोटा सबसेट है। अब यहां के बाद आपके पास बनता है कि किसी भी सेट के सबसेट्स आखिर लिखेंगे कैसे। कोई सेट आपको दे दिया, बोल दिया कि उसके सबसेट लिखो। देखिए पहले ले लेते हैं, ये एक सिंगलटन सेट है, इसके सबसेट क्या क्या होंगे, हमें देखना है कि इसमें है क्या। सबसे पहले तो एक ये तो आप हर जगह पे लेंगे, जो खाली सेट होता है वॉइड सेट, वो तो आप हर एक का सबसेट मानकर ही चलेंगे। मानकर क्या चलेंगे, वो तो होगा ही, क्योंकि खाली जगह तो हर एक में ही होगी। अगर हम कहें यहां पर कोई जगह तो ऐसी है जहां पर कुछ भी नहीं है, एक ग्रुप बना दिया, उसमें से हमने कुछ भी नहीं लिया, है तो उसी में एग्जैक्टली, तो एक तो होगा ये वॉइड सेट। दूसरा क्या होगा, 1, ये हो जाएंगे इसके दोनों सबसेट। अगर मैं B मान लेता हूं 1 2, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, एक तो ये खाली सेट ही वॉइड सेट, दूसरा एक ये सेट है, ये सेट है, इन दोनों के एलिमेंट्स भी कंप्लीटली इसमें है, और एक है ये। तो ये 4 सेट ऐसे हैं जिनके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स इस B में हैं, इनको हम बोलेंगे इसके सबसेट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास बनता है वो है पावर सेट। किसी भी सेट का पावर सेट क्या होगा, कोई भी सेट आपने कंसीडर कर लिया, उसका पावर सेट आप कैसे बताएंगे, पावर सेट का मतलब क्या होगा। अब इसमें देखिएगा, एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, ए कोई सेट है 1 2 3। अगर हम इसके सारे के सारे सबसेट लिखें, क्या क्या होंगे, एक तो यही होगा खाली सेट, दूसरा 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। ये सारे के सारे सेट ऐसे हैं जिनके सबके सब एलिमेंट इसमें पड़ते हैं। जो इनका सेट बनेगा इसी को बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या लिखेंगे, लेट
ए बी एनी सेट, ए कोई भी सेट है, देन पी ऑफ ए इज इट्स पावर सेट। पी ऑफ ए से डिनोट करेंगे इसका पावर सेट का, सच दैट, इस टाइप से कि पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, रूल मेथड फॉर्म का यूज कर रहे हैं इसको डिफाइन करने के लिए। एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर ए कोई भी सेट है, उसके जितने भी सबसेट बनते हैं आपके पास, उन सबका जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे उनका ए का पावर सेट। ए का पावर सेट, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, क्या बोलते हैं उसको, पावर सेट। अब देखिए, जब हमने एक एलिमेंट लिया था सेट में, एन ऑफ ए जब 1 था, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे, 2। अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था, अगर एन ऑफ ए आपके पास 2 था तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना था, 4। अगर आपके पास एन ऑफ ए अब यहां पर 3 है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 3 6 8। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 8। अब यहां से इसको अगर फॉर्मुलेट करें तो ये क्या है, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए। इसे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कशन किया था कि कार्डिनैलिटी होती क्या है किसी भी सेट की। वो क्या होती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसको बोलते हैं उस सेट की कार्डिनैलिटी। और सेट की कार्डिनैलिटी जब n ऑफ a है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स वो कितने होंगे, 2 टू द पावर कार्डिनैलिटी, यही है। और हम कह रहे हैं कि जो पावर सेट है वो क्या है, सारे के सारे सबसेट्स का एक सेट, यानी कि जो पावर सेट है उसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ सबसेट हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 2 रेज टू द पावर n ऑफ a। या फिर इसी चीज को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू m, देन n ऑफ p ऑफ a इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m, कि 2 की पावर में उतने ले जाओ जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में है उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर उतने ही। अगर m है तो m कार्डिनैलिटी हो जाएगी किसकी, पावर सेट की। जो a का पावर सेट बनेगा उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 2 रेज टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ a। अब बारी आती है इसकी, जो क्वेश्चंस है उसमें आपको कहीं पर सबसेट पूछ सकता है, कोई सेट दे देगा आपको कि बताइए इसके सारे के सारे सबसेट क्या हैं। ये हो सकता है कि उसकी कार्डिनैलिटी दे सकता है, और ये पूछ सकता है कि कितने इसके सबसेट बनेंगे, या फिर कहीं कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट पूछ सकता है। ये भी हो सकता है कि पावर सेट दिया हो, और हो सकता है कि सेट पूछ ले क्या होगा, और कार्डिनैलिटी देकर भी पूछ सकता है। पावर सेट दिया कि कुछ एक एलिमेंट्स आपको दे सकता है, कार्डिनैलिटी सेट की दी हो सकती है, उसके बाद पूछ सकता है कि बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, सारा कुछ यहीं से ही बनेगा। अब आता है आपके पास इंटरवल्स। इंटरवल एक होता है, अगर हम बात करें तो डेफिनेट तरीके से कहीं से कहीं तक, आपने कहीं से शुरू किया कहीं पे खत्म कर दिया, दैट इज इंटरवल। जैसे क्लास इंटरवल होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th 9th में आपने पढ़ा होगा क्लास इंटरवल। तो इंटरवल क्या होता है, शुरुआत में कोई लोअर लिमिट होगी, उससे बड़ी लिमिट तक सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना, इंटरवल का जनरल मतलब। जैसे 3 to 5 आपने कह दिया, यानी कि 3 से आप शुरू करेंगे और 5 तक आप जाएंगे, इंटरवल ये होता है। अब यहां पर इंटरवल का क्या मतलब होगा, देखिए अभी हमने सबसेट की बात की है, सबसेट की बात की है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स देखते हैं आप। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसके सबसेट लिखना तो आसान है क्योंकि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स हमको पता है। जो इस सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, इसके जो एलिमेंट्स है, जैसे रियल नंबर लाइन आपने ले ली 0 1 2
-1 -2। अब जो ये 1 2 अगर आप एक सबसेट मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं, क्या है ही, ले लेते हैं, अगर 1 2 इसका एक सबसेट ले लेते हैं और इस सबसेट के सारे एलिमेंट आपको बताने पड़ जाए तो कैसे बताएंगे? क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है। अब कैसे बताएंगे? आपने 1 तो लिख दिया, लेकिन 1 के जस्ट नेक्स्ट क्या होगा उसका क्या पता हमको। 2 भी लिख दिया, 2 का भी पता, लेकिन 2 से जस्ट पहले क्या होगा उसका भी नहीं पता। तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां से बनता है आपका टॉपिक इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं? कई टाइप के इंटरवल होते हैं। पहला होता है क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा ओपन्ड इंटरवल, और तीसरा सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं इसको, या फिर सेमी ओपन्ड कह सकते हैं। और मतलब आप समझ ही गए होंगे, अगर इन दोनों का पता चल गया तो इसका तो पता चल ही जाएगा। सेमी मतलब आधा। पहले बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स ए इज लेस देन बी। हम मान लेते हैं ए बी दो रियल नंबर्स हैं इस प्रकार से कि a इज लेस देन b। इक्वल टू का साइन और लगा लो, जब इक्वल टू देखेंगे तो तब देखना क्या होगा। इक्वल टू का साइन और मैं लगा लेता हूं यहां पर, a इज लेस देन इक्वल टू b, देन ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक ए बी को बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल सच दैट ए बी क्लोज्ड इंटरवल इज इक्वल टू एक्स। ये देखिएगा, जब इसको रूल मेथड फॉर्म से हम डिफाइन कर रहे हैं तो तब x कैसा होगा? x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि x भी एक रियल नंबर ही है। और साथ में क्या है? a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, यानी कि वो a से ज्यादा होगा, बराबर भी हो सकता है अगर ये क्लोज्ड है तो, बड़ा ब्रैकेट यूज किया है तो। अगर b है तो b से वो छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। जैसे 3 7 आपको ये बोल दिया, यानी कि 3 से लेके 7 तक सारे के सारे रियल नंबर्स, और इंक्लूड किया गया 3 और 7 को भी। जितने रियल नंबर है, हमें नहीं है टेंशन कि कौन से है, वो पढ़ने वाला अपने आप देख लेगा क्या क्या है। हमारा काम है उसको ये बताना था कि सबसेट कैसे बनेगा रियल नंबर्स का, और हमने वो डिनोट कर दिया कि 3 से 7 तक है, इसके बीच के सारे आप देख लो। 3 से 7 तक के सारे रियल नंबर्स, और इंक्लूडिंग 3 और 7 भी, a और b को भी इंक्लूड करना है। अब एक बात देखिए, अगर मैं ले लूं a इज इक्वल टू b, क्योंकि साइन तो हमने इक्वल का भी लगाया है, तो ये इंटरवल क्या बन जाएगा? a से a तक क्लोज्ड इंटरवल, a से a तक क्लोज्ड इंटरवल इंक्लूडिंग a, यानी कि आपने a से शुरू किया और a तक ही गए, यानी कि वहीं आ गए और a को इंक्लूड किया। a से a के बीच में क्या? कुछ भी नहीं। a से a के बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो सेट बनता है ये होता है आपका सिंगलटन सेट हैविंग a, क्योंकि इसमें a तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना आपको, और बीच में इनके कुछ है नहीं, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट हो गया a। आपसे कोई पूछेगा कि सिंगलटन सेट इंटरवल कैसे बन सकता है, तो आप बता दीजिएगा a से a तक, a से a तक क्लोज्ड इंटरवल ले लीजिए, तो अब क्या बनेगा? ये सिंगलटन a। ऐसा ही ओपन्ड इंटरवल, दूसरा है आपके पास ओपन्ड। अब इस जो ये ओपन इंटरवल है इसमें देखिएगा, अगर जो ये है a और b इंक्लूड किए गए हैं, अगर हम इस a और b को इंक्लूड करें ही ना, सिर्फ उनके बीच के एलिमेंट्स इंक्लूड करें, तो a b बिलोंग्स टू r हम मान लेते हैं, a इज लेस देन इक्वल टू b, सेम चीज। a b होगा ओपन इंटरवल, अगर इसकी जगह पे छोटी ब्रैकेट लगा दी तो a b होगा ओपन इंटरवल सच दैट a b इज इक्वल टू x, सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल्स, a इज लेस देन x इज लेस देन b।
ए x से कम होगा और जो ये x है वो b से कम होगा, बराबर नहीं होगा इस कंडीशन में। अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो बराबर होगा, अगर ओपन इंटरवल है तो बराबर नहीं होगा। जैसे यहीं पे बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास 3 और 7 ये दिया होता तो 3 और 7 को इंक्लूड नहीं करते, 3 और 7 के बीच के सारे रियल नंबर्स हम वहां पर इंक्लूड कर देते। उसके बाद आते हैं, अगर ये a और b बराबर हो जाते हैं तो देखिएगा यहां से हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, ए ओपन इंटरवल। हम कह रहे हैं कि ना a इंक्लूड करना ना b दूसरा इंक्लूड करना, ना पहला इंक्लूड करना ना दूसरा इंक्लूड करना, ए। तो ये क्या हो जाएगा, ना उनके बीच में कोई एलिमेंट है। ए से आपने शुरू किया, ए पे खत्म कर दिया। मैं यहां इस पॉइंट पे खड़ा हूं, यहां से खड़ा हुआ इसी पे आ गया, मतलब चला ही नहीं। तो उनके बीच में भी कुछ नहीं है और वो खुद भी इंक्लूड नहीं करना, तो ये कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट। खाली सेट भी एक इंटरवल बनता है कब, जब ए से ए तक आप जाएंगे ओपन इंटरवल के साथ, अगर ए से ए तक क्लोज इंटरवल के साथ जाएंगे तो तब वहां पर सिंगलटन सेट बनता है। सिंगलटन सेट को भी आप एक इंटरवल के रूप में बना सकते हैं और खाली सेट जो एम्प्टी सेट है उसको भी आप एक इंटरवल के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि ए और बी कोई भी दो नंबर्स ही हैं, जो b माइनस ए होगा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, इंटरवल की लेंथ। जैसे यहां पर लेंथ कितनी है, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 4। तो इसी तरीके से इंटरवल आपका होता है, बसता है सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन। अगर एक तरफ से इसको बंद कर दिया जाए और एक तरफ से खोल दिया जाए तो तब बनेगा सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन। जैसे दो टाइप का होता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसमें a आपका इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि ये किसके बराबर होगा, x such that x belongs to set of real numbers, a is less than x is less than equal to b, यानी कि a तो नहीं है लेकिन b इंक्लूड किया गया है। ये किसके बराबर होगा, x such that x belongs to set of real numbers, a is less than equal to x is less than equal to नहीं is less than b। यहां पर b इंक्लूड नहीं किया, a इंक्लूड किया है, और यहां पर a इंक्लूड नहीं किया, b इंक्लूड किया है। तो ये टॉपिक था आपका सबसे पहले सबसेट। कोई भी एक जनरल सेट है उसके सारे के सारे सबसेट क्या बनेंगे, यानी कि ऐसे सेट जो कंप्लीटली उसके अंदर आ रहे हैं पूरे, वो सेट कौन से बनेंगे, सबसेट। उनका जो कंप्लीट सेट बनेगा, जो जितने सेट उसके अंदर आ रहे हैं छोटे, उनका जो बड़ा सेट बनता है उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। और इंटरवल्स कोई भी रियल नंबर्स का जो सबसेट होगा उसको हम इंटरवल्स के रूप में डिनोट करेंगे। ये था आपका एक टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 से पहले का एलिमेंट्स ऑफ मैथ से। आप यहां से क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एग्जांपल्स में और एक्सरसाइज में। और अगर आपका कोई डाउट रहता है यहां से तो वो भी बताइएगा, और कोई दूसरा क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरह की और अधिक वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेटर्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ध्यानपूर्वक ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाएं।